गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं, या जो हमने शुरू कर दिया था पिछले क्लास में था, वो कौन सा टॉपिक था? कॉमन लेने का, है ना। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, सॉरी रीग्रुपिंग था, समूहन विधि जो थी, ठीक है, समूहन विधि जिसे हम रीग्रुपिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं रीग्रुपिंग। तो इसमें मुझे लगा था कि आपको काफी प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक को मैं अभी दोबारा से करवा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे कि आपको 2a, क्वेश्चन है 2a b माइनस या प्लस ले लो a, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है ना। आपको इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। किस विधि द्वारा? साफ नजर आ रहा है इसमें कौन सी विधि लगेगी? इसमें लगेगी समूहन विधि, रीग्रुपिंग, ठीक है। मतलब ऐसी चीज बाहर ले लो जो दोनों में एक समान है। कैसे करोगे इसको? बहुत ही इजी तरीका है कि आप इसको तोड़ लो। जैसे 2ab का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, भाई बीच में गुणा का निशान होगा ना, और a की जगह a। अब ऐसा चीज ढूंढो जो दोनों पदों में एक जैसा हो, दोनों टर्म्स में एक जैसा हो। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों जगह a है ना। इसका मतलब इस a को के मैं ले लू, बाहर ले लू, कॉमन आ जाएगा ना, दोनों में है। अब a बाहर लेने पे प्रथम पद में क्या बच गया वो अंदर ले लो, 2 और b, 2 और b अंदर बच गया। यहाँ पे a ही था, a बाहर ले लिया तो क्या होगा? जब भी सारी चीजें बाहर हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो वहां 1 लिखते, 1 आएगा। यहाँ ए ही था, ए बाहर ले लिया तो क्या बचा? 1 बचा। अब इसको प्रॉपर कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय बी, 2b प्लस 1, और यही इसका उत्तर है। देख लीजिए सभी बच्चे एक बार और मुझे बताओ, समझ में आया? यस मैम। गुड इवनिंग बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। पद कितने भी बढ़ते जाएं, हाँ, पद कितने भी बढ़ते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तरीका यही लगाना है। जैसे अब मैं 3 पद वाला दे लेती हूँ, 3 पद वाला करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा 2pq प्लस 2p q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q, ठीक है। अब इसमें आपको फिर से समूहन विधि लगानी है ना, रीग्रुपिंग। तो पहले मैंने आपको बोला आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2pq का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q, 3 है गुणा का निशान। फिर 2p कितनी बार है? यहाँ 2 बार है, p की घात 2 मतलब p 2 बार है, q की घात 2 मतलब q 2 बार है। तीसरे पद में आओ, लास्ट वाले में, p की घात 2 गुणा q मतलब p भी 2 बार, और q कितनी बार है? 1 बार। अब तीनों ही टर्म्स में से, तीनों ही पदों में से आपको ऐसी चीज ढूंढनी जो तीनों में एक जैसी है। जैसे p, p, पहले p को देख लो, तीनों में p है, ठीक है। q देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपने देखा नंबर देखो, 2 यहाँ है, पर तीसरे वाले में 2 नहीं है, तो आप 2 बाहर नहीं ले सकते, तीनों में होनी चाहिए वो चीज। तो क्या मिली मुझे? p और q ऐसी है जो तीनों पदों में है, तो मैंने बाहर ले लिया। अब प्रथम पद में से, फर्स्ट टर्म में से जब p और q बाहर आ जाएंगे तो क्या बचा? यहाँ से 2 बचा ना, p और q बाहर ले लिया तो 2 बचा, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पे p q बाहर लेने पे क्या बचा? 2 p और q, 3 चीजें बच गई, 2 p q। तो लिख लो इसे। यस, रिया का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। थर्ड टर्म में आओ, p q बाहर ले लिया, सिंपल p बचा है, सिंपल p बचा है, उसे लिख लिया। यही चीजें बच रही है, यही चीजें तो बच रही है बस। अब इसको अरेंज कर दो, p q अंदर है 2 प्लस 2pq प्लस p, और यही इसका आंसर है बस। क्योंकि इसके अलावा आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कॉमन हो,
एक जैसी हो। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? देख लीजिए फिर से। मैम। Yes, ma'am. ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद पोल में करते हैं, ठीक है? ओके मैम। Yes, ma'am. चलिए। यस। नहीं बेटा, टू बाहर नहीं आएगा। अमन के नाम से जो बच्चा है, टू कैसे आएगा? टू तीनों में नहीं है ना। टू तो सिर्फ दो ही जगह है, आपको दो जगह नजर आ रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तीसरे पद में टू नहीं है, तो टू बाहर नहीं ले सकते आप। टू तीनों में होता तो लेते ना। चलिए, क्वेश्चन और है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे ना। चलो, अब सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 3 ले लो, 3x प्लस 3y, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा, रीग्रुपिंग करके। हाँ, मैं फिर से समझा दूंगी। जो बच्चे लेट आए मैं फिर से समझा दूंगी, पर जो बच्चे पहले थे, पहले इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में लिखे, ठीक है? चैट सेक्शन में लिखिए क्या आएगा। ए, एक बच्चे का आंसर आ गया। वेरी गुड रिया, एकदम करेक्ट है बेटा आपका आंसर। और मुश्किल सवाल नहीं है, छोटी वैल्यू है। वेरी गुड प्रीति, करेक्ट। वेरी गुड। हाँ, अभी तक जिनका भी आया चैट सेक्शन में, सीमा के नाम से, रिंकू के नाम से, शिवानी, सरोज, रोशनी के नाम से, सबका ठीक है। हाँ, सभी का ठीक है, तो मतलब आ रहा है आप लोगों को समझ में। चलो, अब मैं करवाती हूँ। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट। तो जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। हमको यहाँ पे ऐसी चीजें देखनी है जो तीनों पदों में, तीन पद है ना, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीन टर्म्स है। तो ऐसी चीजें ढूंढो जो तीनों में एक जैसी है। तो कैसे ढूंढोगे, पहले में से और थोड़ा सा इजी बना देती हूँ। जैसे 3x² y को कैसे लिखोगे, सब मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है। x दो बार है, ऐसे लिख लो, x गुणा x। y एक ही बार है, ठीक है। माइनस की जगह -3x मतलब 3 गुणा x। प्लस की जगह +3y(x) का मतलब क्या है, 3 गुणा x गुणा y। भाई y(x) और xy एक ही बात है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने xy लिख लिया। अब मुझे ऐसी चीजें ढूंढनी है जो तीनों जगह हो। जैसे पहले मुझे संख्या नजर आ रही है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब चर ढूंढो, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन y मेरा सिर्फ दो जगह है। सेकंड पद में यहाँ पे मुझे y नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब y मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो सिर्फ दो जगह है, तीनों में नहीं है। तो क्या चीज आई, 3 और x बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद प्रथम पद से फिर से शुरू करो, क्या क्या बच गया। 3x बाहर ले लिया, जो सर्कल में मतलब बाहर आ गया। बचा क्या, x और y। लिख लो, x गुणा y।
ठीक है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो मुझसे माइक ऑन करके पूछ लेना हर स्टेप में। माइनस का निशान माइनस लगाओ। बेटा यहाँ पे दो ही पद थे, 3 और x, 3 और x थे, दोनों ही बाहर आ गए, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 लिखो। 3 और x था ना, तो दोनों बाहर आ गए तो 1 बचा। मैम 1 लिखना जरूरी होता है? यस, बहुत जरूरी है। क्यों, वो मैं अभी लास्ट में भी एक्सप्लेन करूंगी क्यों जरूरी है। ठीक है, पहले समझ लो। 3x यहाँ से ले लिए, यहाँ क्या बचा? y बचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिख लो। x गुणा y मतलब xy माइनस 1 प्लस y, यही आपका आंसर है। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे 1 लिखना क्यों जरूरी है, तो 1 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इसे देखोगे ना, आप इसको फिर से गुणा करके देखो। गुणा करना आता है, 3x की गुणा तीनों में होगी ना, आपको पता है एक पदी का त्रिपदी से गुणा। तो मेरे को ना, मेरा जो सवाल है वही वापस मिलना चाहिए। देखो 3x इंटू एक्स वाई, एक्स 2 बार है, अगर यहाँ 1 ना हो तो क्या यहाँ 3x आएगा? आप मुझे बताओ गुणा करने पे। नो मैम। नहीं आएगा ना, इसीलिए 1 लिखना बहुत जरूरी है। समझ गए? क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी तो मिलना चाहिए वापस जहां से मैंने शुरू किया है। सभी को समझ में आ गया सवाल ये? अब यस मैम। पोल में करे सवाल, फिर चेक यस करते हैं मैम। कितना आया आपको। ठीक है, तीन पद वाला है, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। थोड़ा सा ध्यान से करना, वैसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ आपको, अलग अलग लिख लो गुणा करके तो इजिली हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए। मैम बी होगा। नहीं बेटा, माइक ऑन करके ऑप्शन नहीं बोलना, और अभी नहीं पता, ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है। पोल में आंसर करना नहीं आता आपको? नो मैम। देखो आपके फोन की स्क्रीन पे ना ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं सबसे कोने में, दिख रहे हैं? व्हाइट कलर के 3 डॉट बने होंगे। बताओ। यस मैम। उस पे क्लिक करो, वहां पे लिखा होगा एक्टिविटीज, लिखा है? यस मैम। उस पे क्लिक करो, आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल, आ रहा है? नहीं आ रहा मैम। ऐसा आना चाहिए, 1 एक्टिव पोल लिखा हुआ नहीं है? मैम। यस मैम आ गया। उस पे क्लिक करो, ऐसा ऑप्शन होगा ए बी सी डी, जो भी आपको लग रहा है उस पे टिक करो। आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है उस पे टिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 17 में से 15 बच्चों का एकदम, 18 में से 15 बच्चों का, वेरी गुड, काफी बच्चों का सही है। गुड। सभी को अपने अपने रिस्पॉन्स भी नजर आ रहे होंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यस मैम। मैम। मैम आपकी कल तबीयत खराब थी?
हाँ बेटा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सैटरडे से ही क्लास नहीं ले रही थी। चलिए, गुड। अगर सभी का हो गया बता दो, मैं काउंट डाउन स्टार्ट करती हूँ। यस मैम, हो गया। 5 4 3 2 1। स्टार्टिंग में सही करते हैं बच्चे, फिर एंड में आके फिर ऑप्शन गलत होने शुरू हो जाते हैं। चलो, बाकी चैट सेक्शन में करो, ठीक है। तरीका वही है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी पद आ जाए। आप अलग अलग कर लो। ए की घात 2 मतलब ए 2 बार होगा, बी एक बार है, सी भी एक बार है, मैंने इसको तोड़ के ये कर लिया। प्लस का निशान, ए एक ही बार है, बी 2 बार है, बी की घात 2 गुणा सी, लिख लिया। प्लस की जगह प्लस, ए एक ही बार है, बी एक ही बार है, सी कितनी बार है, यहाँ 2 बार है। अब मुझे ढूंढनी है वो चीजें जो तीनों में एक जैसी है। ए ए ए, ठीक है। बी बी बी, सी सी सी। उसके अलावा कुछ और है, देखो ए यहाँ पे तो है, पहले पद में ए है, लेकिन दूसरे पद में ए नहीं है, फिर एक ए लेने के बाद, ठीक है। एक ही एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे दो था, दो में से एक ले लिया, यहाँ ए बचा ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ ए बी सी है जो तीनों में एक जैसे। तो ए बी सी बाहर आ गया। अब अंदर देखो क्या क्या बचा, यहाँ बचा ए, सिर्फ ए बचा प्रथम पद में। सेकंड वाले में, सेकंड टर्म में क्या बचा, बी बचा। थर्ड टर्म में क्या बचा, सिर्फ सी। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे बताओ, देख के समझ में आ गया? यस मैम। मैम एक बार और बता दो। कौन से स्टेप से मुझे बताओ, कहाँ पे समझ में नहीं आया? मैम सेकंड। सेकंड स्टेप में जहां पे मैंने कॉमन लिया है, कॉमन जो लिया है मैंने, वो समझ में आ गया कि एबीसी कैसे हैं? ये समझ में आया कि एबीसी क्यों है तीनों में? यस मैम। तो एबीसी बाहर ले लिया। पहले वाले में देखो, जिसमें मैंने सर्कल किया है ना, जिसमें मैंने गोल बनाया है, वो बाहर आ चुके हैं, अब वो बचे नहीं है अंदर। तो जिसमें गोला नहीं है, क्या है, सिर्फ ए तो है, मतलब पहले में ए ही है। सेकंड वाले में जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने देखा है एबीसी अगर तीनों बाहर है जिनमें गोला बचा है, बनाया है, तो एक ही है जो चर है, बी बचा है जिसमें गोला नहीं है, प्लस की जगह प्लस। तीसरे वाले में आपने देखा एबीसी तीनों बाहर चले गए, तो सिंपल सा सिर्फ सी बचा है जिसपे सर्कल नहीं है, तो इसलिए आंसर है। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन सभी का हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का। नोट कर लो। उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला भी। हो गया बेटा? यस मैम। चलिए, नो मैम। नहीं हुआ, लो उतारो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैम हो गया। ओके, ये वाला भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है वेरिएबल्स का। कीजिए इसको सॉल्व, सेम इसी तरीके से होगा। ये आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, फिर हम देखेंगे आज हम बीजीय व्यंजकों को भाग कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी गुड। देखो, पहले जैसे ही सवाल है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को।
गुड, 13 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, उसके बाद भी गलत हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था गलत। है ना, गलत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहला सवाल भी वैसे ही है। यस एग्जैक्टली सेम है। मैम मेरे में आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा। हाँ, 1 मिनट में लिख देती हूँ। ठीक, गुड। सभी का हो जाए तो बताइएगा, काउंटडाउन में स्टार्ट कर दूंगी। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कीजिए। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सेम वही सवाल है बेटा, वहां ए था, ए बी सी था, यहाँ एक्स वाई जेड है। एक्स ऑप्शन भी कितनी बार है? वही है। हाँ, एक्स कितनी बार है? 2 बार है, तो एक्स गुणा एक्स। वाई 1 बार, जेड 1 बार। एक्स एक ही बार है, वाई 2 बार, जेड 1 बार। लास्ट में एक्स और वाई एक एक बार है, जेड 2 बार है। लिख लो। अब ऐसी चीजें जो तीनों में एक समान हो, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो तीनों में हो। एक्स वाई जेड। प्रथम पद से शुरू करो, जब एक्स वाई जेड बाहर आ गए तो सिंपल एक्स बचा। एक्स वाई जेड बाहर आ गई, यहाँ वाई बचा। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में क्या बचा? जेड बचा। मैम एक और तो वाई है यहाँ पे, कहाँ पे? सेकंड ऊपर में, सेक्स फर्स्ट में। सेकंड में वाई है क्या? फर्स्ट में वाई है और वाई है सेकंड पे। सेकंड में है, लेकिन क्या फर्स्ट में वाई जो सर्कल किया उसके अलावा और वाई है? यस मैम। कहाँ है? एक ही तो वाई है, वो वाई मैंने बाहर ले लिया। पहले वाले में एक ही वाई है, दूसरे वाले में एक और वाई है, लेकिन हाँ पहले और लास्ट वाले में तो नहीं है ना, तीनों में होना चाहिए बचा हुआ। यस यस ठीक है? मैम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा, तो सेम सवाल थे। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग। डिवीजन कैसे हो सकता है? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, मतलब कोई भी पी मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद भी बोल सकते हो, है ना, या व्यंजक को भी दर्शाता है सिंपल सा, या पॉलिनोमियल बोल दो। एक्स मतलब जिसमें चर एक्स हो। पी एक्स मतलब कि ऐसा जो मैंने एक व्यंजक लिखा है, या ऐसा मैंने बहुपद लिखा है जो जिसमें चर क्या है? एक्स है। अगर पी वाई लिखती मतलब ये 7y हो जाता। क्लियर है? तो कोई भी चीज लिखते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग ये मैम है। फिर से बता दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ना पी एक्स इज इक्वल टू 7x। तो P मतलब आप पॉलिनोमियल या बहुपद होगा। X मतलब कि ऐसा हमारा बहुपद है जिसमें चर क्या है? X है। अगर मैं पी वाई लिखूं तो कैसा होता? सारे जो चर हैं y के रूप में होते। मैं पी ए लिखती तो यहाँ 7a हो जाता। ठीक है, क्लियर? क्यों लिखते हम? इसलिए लिखते। अब मुझे इसका डिवीजन सीखना है, कैसे होगा?
जैसे कि पावर लेंगे। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि सवाल है 6x को भाग दो 2x से। भाग करना बहुत इजी है। 6x का मतलब 6 गुणा x भागा 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो जैसे एक जैसे को काट देते हैं ना, x से x कट गया, ऊपर भी x नीचे भी x। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार। क्या है इसका उत्तर? सी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि x से x काटा ना, आपको पता है ना एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या सीखा था हमने घातांक के नियमों में कि जब नीचे ऊपर एक जैसे आधार हो, घातें घट जाती है भाग में, तो x और x नीचे दोनों समान है, सब दोनों की घात एक एक है। 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? x की घात 0। और x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 3 को अगर 1 से गुणा करोगे तब भी 3 ही आना है। तो यहाँ पे आप घातांक वाला नियम भी लगा सकते हो कि पावर माइनस हो जाते जब भी डिवाइड में होता है। ये काट दो सिंपल। पावर तो m रहेगी ना? नहीं, 1 1 होगी ना x के केस में, दोनों जगह 1 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानोगे। जहाँ आपने a की पावर m लिखा बटे में a का पावर n लिखा है। हाँ मैम पावर m होनी चाहिए ना? नहीं नहीं, मैं बेस सेम होता है तभी तो पावर माइनस होती है ना, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, है ना। भाई रूल कहता है कि आधार समान हो, आधार समान होने चाहिए ये, ना कि घाते। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि आपको y की घात 4 को भाग देना है y की घात 2 से, है ना, तब भी आप यही करोगे, y की घात 4 बटे y की घात 2। नियम क्या कहता है कि आधार समान हो, नीचे भी y यहाँ पे भी y, तो दोनों की घातों को क्या कर दोगे? घटाओगे ना। आधार सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग होगी तो चलेगा, तभी तो माइनस करोगे। 4 में से 2 गए 2 है। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस मैम। मैम इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर और अच्छे से समझना है कि हो क्या रहा है। y की घात 4 मतलब y 4 बार होगा यहाँ, y की घात 2 मतलब y 2 बार रहा होगा। तो चीजें कट रही हैं, काट दो। एक y से एक y कट गया, एक y से एक y, कितने y बच गए? 2y। और आपको पता है गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगी, तब भी 2 ही आता। जो रूल लगाना है वो आपके ऊपर है, आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे चैट सेक्शन में उसका आंसर बताना। ठीक है, सवाल है, आपको सॉल्व करना है। 2a की घात 4 को भाग दो a की घात 3 से, क्या आएगा? चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों को। वेरी गुड रिया। वेरी गुड रोशनी। सूरज के नाम से, हिमांशु के नाम से, प्रीति, ब्रजेश के नाम से, नेहा, रिंकू, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया, एकदम करेक्ट है। निदा, ज्योति, वेरी गुड। वेरी गुड कनिष्का, बढ़िया। हाँ शिवानी, गुड, एकदम करेक्ट है। तो आपने वही मेथड लगाया, 2a की पावर 4 और नीचे a की घात 3। क्या होगा? नियम कहता है कि जब भी आधार समान हो घाते को घटा दो, तो 3 ऊपर आएगा तो वैसे ही माइनस होना है। आपको ये रूल भी पता है कि जो चीज नीचे से ऊपर आती है घात उसकी माइनस ही होगी। 4 में से 3 जाएंगे 1, 2a की पावर 1 को आप सिंपल 2a ही तो लिखते हो। सभी को क्लियर हो गया? मुझे जल्दी से बताओ, Yes, तभी ma'am. पोल में क्वेश्चन मिलेगा। Yes, ma'am. पोल में Yes, सबका ma'am. ठीक होना चाहिए। रेडी? कोई यस भी मैम। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
बहुत वैसे इजी टॉपिक है, अभी इजी क्वेश्चन मैं आपको पोल में दूँ। क्वेश्चन 81, चलिए देखते हैं क्या पूछा है सवाल में आपसे। आपको x की घात 7 में x की घात 3 का भाग देना है, तो क्या है? बहुत इजी सवाल, पोल में कीजिए। वेरी गुड। देखो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, अभी भी गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? बहुत इजी सवाल है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर करना है चैट में, सॉरी पोल में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2-3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। इसका पोल रिस्पॉन्स वाली शीट में कल आपके साथ शेयर भी करूंगी, ठीक है? तो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। यस, आपको पता है बहुत ही इजी सवाल है। भाग देना है ना, आधार समान है, घातों को घटा दो, घातों को घटा दो। नीचे 3 ऊपर 7, 7 में से 3 गए, 4 आया। कितना इजी सवाल था। ए इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, 3 माइनस 7 नहीं रिया, 7 माइनस 3। 3 माइनस 7 करोगे तो आंसर अलग आएगा। अंतर है दोनों में। किसमें आएगा? हाँ, तो दोनों में अंतर है, ध्यान से देखो कि लिख क्या रहे हो, ठीक है? अच्छा, एक और सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर ऐसा संख्या भी कट रही हो और चर भी कट रहा हो, वेरिएबल भी, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दू 25 a की घात 3, या a मत लो इस बार, p स्क्वायर क्यू बटे 5 p क्यू। इसको सॉल्व करो और चैट में आंसर बताओ क्या आएगा। संख्या जो है, संख्या को संख्याओं से काटो। यही गड़बड़ कर रहे हो बेटा। नो नो, ध्यान से देखो, गड़बड़ हो रही है। नहीं, हाँ, यस, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सीमा देवी के नाम से बच्चा बेटा। क्यों? ध्यान से देखो, क्यों बचेगा क्या? यस, बहुत बढ़िया। यस, जो चीज कट रही है काट दो। मैम इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। नहीं, क्यों आएगा? आप बताओ कहाँ से आएगा। वेरी गुड रिया, कैसे आएगा स्क्वायर बताओ। मैम पी के उस पे स्क्वायर दे रखा है, तो हम स्क्वायर भी तो लेके चलेंगे। नीचे पी नहीं नजर आ रहा? वो ऊपर 2 है, नीचे 1 पी है, तो 1 पी से 1 पी कट जाएगा, तो कितने पी बचे? एक ही पी बचेगा। नीचे भी तो पी है ना, देखो। आपने सबसे पहले संख्याओं को काट दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तो आ गया, ठीक है। अब मैं पी क्यू को देखती हूँ। पी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? पी गुणा पी,
क्यू का मतलब क्यू। बेटा माइक म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है। पी की घात 2 है ना, पी 2 बार होगा, क्यू 1 बार, नीचे भी पी गुणा क्यू। 25 और 5 को काट दिया, एक पी से एक पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा? 5p। ठीक है, समझ में मैम आया? एक बार फिर से समझा दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 5 का पहाड़ा आपको आता है, 5 के पहाड़े में 25 5 बार आता है, तो मैंने पहले संख्याओं को काट दिया, 5 पंजे 25। ठीक है, क्या बच गया? पी स्क्वायर क्यू बचा और पी क्यू बचा। अब क्या करोगे, इसको फिर से वैसे ही तोड़ लोगे, तोड़ना है तो। पी 2 बार है, पी की घात 2 है ना, तो पी 2 बार। क्यू कितनी बार है? ऊपर 1 बार, नीचे क्या है? पी और क्यू, मतलब पी गुणा क्यू। अब जो चीज कट रही है वो मैं काट देती हूँ, जैसे एक पी से एक पी कटा, एक क्यू से एक क्यू, क्या बच गया? 5 और पी। ठीक है, मैम। सभी को क्लियर है? एक क्वेश्चन दे दो पोल यस में। मैम। यस मैम। यस पोल मैम, में, दे दो। ओके, चलिए करते हैं अगला सवाल। 14x की घात 5 को भाग देना है 7x की घात 2 से। आई हैव डन मैम। हाँ अभी तक सभी का ठीक है, गुड। ध्यान से देखो, हार्ड सवाल नहीं है। बेटा जो बच्चे इतने लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो, 15 मिनट बचे हैं क्लास ओवर होने में, क्या सीख लोगे आप 15 मिनट में? टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते आप? या तो अगर आपके पास टाइम नहीं, आप 8:30 बजे वाली ज्वाइन कीजिए। 15 मिनट के आने से कोई फायदा नहीं है ना। नो मैम, मैंने पहले भी ज्वाइन करी थी लेकिन फोन आ गया था ना तो उठा लिया था, तो गलती से हट गई थी मैं। हाँ ठीक है, आपका तो ठीक है, पर अभी दिनेश के नाम से एक बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा। टाइम का ध्यान रखो, मुझे सबका पता चल जाता है कौन कितने बजे क्लास ले रहा है। लिस्ट भी दिखाती हूँ ना आपको। वेरी गुड, 16 में से 13 बच्चों का एकदम करेक्ट है। तो आज आपका जो होमवर्क है इसी टॉपिक से जाएगा कि कैसे हम एक पति का एक पति को भाग देते हैं, मोनोमियल का डिवीजन, मोनोमियल। तो होमवर्क तभी सारे क्वेश्चन सही होंगे जब यहाँ आप समझोगे, तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जो भी डाउट है पूछो। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कोई रहता है तो बताइए। हो गया, चलिए। मैम 5, 1 मिनट। ठीक है बेटा, कर लो, कर लो। चलिए, 5 4 3
2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। अपने बच्चों का गलत होना नहीं चाहिए था, वैसे 8 बच्चों का गलत है। यस, सेम वही सवाल है, बार बार वही है। 14x की घात 5 को भाग देना है 7x की घात 2 से। अब जो संख्या को देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, 2 आया। 2x की घात 5 और नीचे x की घात 2। अब आपको पता है क्या होगा, घातों को घटा दो, ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी। 5 में से 2 जाएंगे, 2 पहले से है, 5 में से 2 गए, 3 बचा, 5 में से 2 गए 3। बहुत सारे बच्चों ने ए पे टिक किया है। जिन्होंने ए पे टिक किया उन्होंने माइनस में गड़बड़ कर दी। हुआ है ना, जिसने ए पे टिक किया, 5 में से 2 गए, 3 आता है ना कि 2। नहीं तो क्वेश्चन सही होता आप लोगों का, जिन्होंने ए पे टिक किया है। क्लियर, ये वाला भी? यस मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या करें। अगर माइनस में क्वेश्चन हो गया, आप लोग पहले ट्राई करना, फिर मैं करवाऊंगी। माइनस का 9x² बटे 3x, क्या आंसर आएगा इसका, चैट में लिखिए। माइनस में हो गया तो क्या आएगा? ओके, माइनस का साइन आएगा, आपका कहने का मतलब है। प्लस में नहीं आएगा? कोई बच्चा प्लस में बोल रहा हो? माइनस प्लस माइनस होगा ना। नो मैम। सब माइनस में बोल रहे हैं ना? वेरी गुड, एकदम करेक्ट। आप लोगों को पहले भी याद होगा कि मैंने सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इवन एंड ऑड वाला। माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई में यही रूल फॉलो होता है। आपको गिनने हैं कितनी संख्याएं यहाँ माइनस की है, ऊपर वाली, मतलब एक ही संख्या माइनस की है। भाई एक ही जो हमारा पद है वो माइनस का है ना, बहुपद एक ही माइनस का है, नीचे वाला तो प्लस का है। एक हमारी किस तरीके की संख्या होती है, एक हमारी होती है विषम संख्या, ऑड नंबर। तो जब भी ऑड में हो माइनस के साइन तो उत्तर में हमेशा माइनस आता है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही संख्या माइनस है, नीचे प्लस है, तो प्लस और माइनस को जब हम भाग करते हैं, या माइनस को प्लस से भाग करते हैं, या प्लस को माइनस से भाग करते हैं, तो उत्तर हमेशा माइनस ही आएगा। माइनस आता है। यस, तो पहले काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस तो आएगा 3। एक्स की घात 2 बटे एक्स, एक्स कितनी बार है, 2 बार है, नीचे एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एक ही एक्स बचा, माइनस का 3x, माइनस का 3x। बताइए सभी को क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला सवाल फिर ऐसे ही आएगा। मैम जी बार हट जा रही है, क्या? बार बार स्क्रीन हट जा रही है जो पढ़ा रहे हो आप। अच्छा, स्क्रीन इसलिए हट रही है क्योंकि आपका नेटवर्क ढंग से नहीं आ रहा है। अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ मैम अब आ रही है, लेकिन 10-10 मिनट में कट जा रही है बार बार। हाँ तो बेटा नेटवर्क इशू से ही होता है, तो जब भी ऐसा हो ना तो आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? आ जाइए। चलिए, पोल में सवाल दे रही हूँ अब मैं इसी तरीके का, ध्यान। यस, एक ही संख्या माइनस की हो तो उत्तर माइनस में ही आएगा। चलिए, क्या है, माइनस का 27x की घात 5 बटे 15x। ध्यान से कैंसिल करना, क्या चीज कट रही है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
गुड, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल पहले जैसा ही है, अभी करवाया भी है। ध्यान से देखना, संख्याओं को काटना है, पहले संख्याओं को काटना। यस, बढ़िया। साइन का भी ध्यान देना, माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का 27 एक्स की घात 5 को भाग देना है 15 एक्स से। वेरी गुड, 22 में से 17 बच्चों का ठीक। ये इजी टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा जो हम करेंगे वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है पहले। सभी का हो गया बताइए, या थोड़ा सा और यस मैम। मैम। किसी का रह गया है तो बता दो। यस मैम, हो गया। हो गया, चलिए। 5 4 3 2 1। काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, क्या आएगा। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले ना संख्याओं को काटना है, वो ज्यादा बेटर है। 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 15 भी 27 भी, तो एक ही संख्या के पहाड़े में आने चाहिए। 3 पंजे 15, 3 नब्बे 27, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। अब मुझे बताओ 9 और 5 किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं? नहीं आते, मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। 9/5, ठीक है। एक संख्या माइनस की है, मतलब माइनस का साइन है, और एक ही संख्या माइनस है, तो साइन तो माइनस आएगा ही। अब बारी आते हैं चरों की। एक्स की घात 5 और नीचे है एक्स, मतलब एक्स नीचे, मतलब एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, 1 मानोगे, जहां कुछ नहीं वहां 1 मानते हैं। तो 5 में से 1 को घटा दोगे, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा घातें माइनस हो जाएंगी नियम के हिसाब से। तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4। कहाँ है ऐसा ऑप्शन? माइनस का 9/5 एक्स की पावर 4 बी वाले में है। जिन बच्चों ने सी पे टिक किया है, वेरी गुड रिया, जिन बच्चों ने सी पे टिक किया उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक माइनस के साइन की वजह से उनका आंसर गलत हो गया, बाकी ठीक था। समझ में आ गया सभी को सवाल? ये आखिरी सवाल था इस टॉपिक का, होमवर्क भी इसी टॉपिक से आएगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।